अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम कंप्यूटर हार्डवेयर में लेसन नंबर 27 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू चेंज पर्सनलाइज सेटिंग्स ऑफ कंप्यूटर डेस्कटॉप एंड डिस्प्ले सेटिंग्स ऑफ कंप्यूटर डेस्कटॉप। कंप्यूटर डेस्कटॉप की आप डिस्प्ले सेटिंग और पर्सनलाइज सेटिंग्स कैसे चेंज कर सकते हैं। अपने लेसन की तरफ चलते हैं। राइट क्लिक करें अपने डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे आप देखें तो डिस्प्ले, यहाँ पे देखें डिस्प्ले सेटिंग, क्लिक करें डिस्प्ले सेटिंग्स पे। तो डिस्प्ले सेटिंग्स यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग्स में क्या क्या चेंज आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट का साइज बढ़ाओ, छोटा हो, आप यहाँ से देखें इसको चेंज कर सकते हैं। आप टेक्स्ट का साइज छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मल 125 अगर करते हैं, करने के बाद आप देखेंगे तो आपका टेक्स्ट का जो साइज है वो चेंज हो जाएगा। आप इसे अप्लाई करें, देखें जरा टेक्स्ट का साइज कितना बड़ा हो गया। चाहते हैं नहीं जी नॉर्मल ही रहे, यहाँ पे ले आए और इसको दोबारा आप यहाँ से अप्लाई कर लें। ओके, नॉर्मल हो जाएगा। ओरिएंटेशन लैंडस्केप है, पोर्ट्रेट करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट कर सकते हैं। अप्लाई करें जरा, देखिए ये पोर्ट्रेट हो गया। आप चाहते हैं नहीं जी पोर्ट्रेट नहीं हो, इसको लैंडस्केप ही करना है आपने, तो रिवर्ट पे क्लिक कर लेना। रिवर्ट पे क्लिक करेंगे नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे वापस। तो इसको लैंडस्केप ही रहने दें। ओके, ब्राइटनेस ही कम ज्यादा करना चाहते हैं, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो गई है, नॉर्मल कम करना चाह रहे हैं, कम हो जाएगी ब्राइटनेस। आप इसके ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हैं। एडवांस डिस्प्ले डिस्प्ले सेटअप पे जाएं तो यहाँ से आपने क्या करना है, कस्टमाइज मीन आपकी जो डेस्कटॉप नॉर्मल आपका जो मेरा सिस्टम है, ये जो लैंडस्केप है इसकी रेजोल्यूशन 1366 768 है। आप इसकी रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। 1280 768 है, नॉर्मल आप कर सकते हैं। तो नॉर्मल में यहाँ पे यही रहने देता हूँ। तो ये HD और आपकी जो रेजोल्यूशन है उसके मुताबिक होता है। कलर सेटिंग अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो कलर सेटिंग चेंज कर सकते हैं। तो इस पे हम बाद में आगे भी डिस्कस करेंगे कलर सेटिंग आप कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है नोटिफिकेशन एंड एक्शन सेटिंग। क्लिक करें यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे जो यहाँ पे पास नोटिफिकेशन है उसमें आप देखें तो बस जो जो ऑप्शन है यहाँ पे वो सामने है। क्लिक करें यहाँ पे, देखें आप आल है, कनेक्ट का इंटरनेट कनेक्ट है, बैटरी सेविंग का बैटरी का यहाँ पे, VPN है, ब्लूटूथ का है। यहाँ पे आप क्लिक करके देखें तो आपके पास यहाँ पे ब्लूटूथ का सेटिंग है, ब्राइटनेस है, नोड है, वाईफाई है और प्यूट हॉर है। क्लिक करें यहाँ पे तो ये सारी चीजें यहाँ पे सेटिंग्स हैं। अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। क्लिक करें यहाँ पे। आप चाहते हैं कौन कौन से आइकन जो है तो आपके पास यहाँ पे डेस्कटॉप में अपीयर हो। ये ऑन है, वॉल्यूम को क्लिक करें, वॉल्यूम भी ऑन हो जाएगा। देखें सॉरी वॉल्यूम ऑन है, यहाँ पे ये भी ऑन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव का आप क्लिक करें, ड्राइव भी आपके पास ऑन होगी है। इंटरनेट का करें, इंटरनेट भी यहाँ पे सामने आ जाएगा। विंडो एक्सप्लोर का करें, वो भी यहाँ पे सामने आ जाएगा। तो जो जो यहाँ से आप चाहें, बिट लॉकर ड्राइव को क्लिक करें तो ये भी आपके सामने आ जाएगा। तो जो जो आप चाहते हैं, आप सामने लाना चाह रहे हैं, आप यहाँ से सामने ला सकते हैं। और जिनको आप हाइड करना चाह रहे हैं आप हाइड भी कर सकते हैं। ओके, तो मैंने उनको हाइड कर लिया। इसके बाद है आपके पास यहाँ पे टर्न ऑन ऑफ, वही चीज है, यहाँ से भी आप टर्न ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्लॉक है, वॉल्यूम है, नेटवर्क है, पावर है, इनपुट इंडिकेटर है। क्लिक करें यहाँ पे तो ये भी यहाँ पे सामने आ गए। और देखना चाहें अगर आप, सॉरी ये है इंग्लिश लिखा हो जहाँ पे, देखें क्लिक करें यहाँ पे। इसको ऑफ करना चाहते हैं, ऑफ करें। आप यहाँ से मैं ऑफ करता हूँ, देखिए ऑफ हो गया। ये कीबोर्ड होता है आपका। एक्शन सेंटर है, ऑफ करना चाहिए ऑफ कर सकते हैं, ऑन करना चाहिए ऑन कर सकते हैं। इसी तरह एप्स एंड फीचर्स हैं, क्लिक करें यहाँ पे। आप अपने जितने भी एप्स हैं उनको सॉर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट बाई साइज कर सकते हैं, नेम कर सकते हैं, इंस्टॉल डेट कर सकते हैं। चाहते हैं कि हर सारे के सारे ऐप जो ड्राइव पे सामने नजर आए पीसी में, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल लोकल डिस्क एफ है, उसके कौन कौन से ऐप्स है, उनको आप असेंडिंग डिसेंडिंग करना चाहें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का एक और तरीका भी है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ड्राइव में जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कोर्स डिस्क्रिप्शन में क्लिक करते हो, यहाँ पे व्यू पे आप क्लिक करें, व्यू में आपके पास एक्स्ट्रा लार्ज आइकन क्लिक करें, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन आ जाएंगे। आप यहीं पे क्लिक करें व्यू में, आप चाहते हैं नहीं लार्ज आइकन, लार्ज लार्ज आइकन आ जाएंगे। व्यू में आप चाहते हैं मीडियम आइकन आए, मीडियम आइकन आ जाएंगे। व्यू में आप चाहते हैं कि स्मॉल आइकन है, स्मॉल आइकन आ जाएंगे। और व्यू में आप चाहते हैं लिस्ट आ जाए, लिस्ट आ जाएगी। ये सारे डिटेल चाहते हैं, डिटेल आ जाएगी। आप चाहते हैं सॉर्ट बाय, आप चाहते हैं नेम, नेम से हो, आप चाहते हैं डेट मॉडिफाई से हो, क्लिक करें तो लास्ट डेट वाले जो होंगे वो टॉप पे चले जाएंगे, देखें, और दूसरे चेंज हो रहे हैं। इस तरह व्यू में आप चाहते हैं सॉरी सॉर्ट बाय आप चाहते हैं नहीं नेम ही होना चाहिए तो नेम आप कर सकते हैं। सॉर्ट बाय असेंडिंग डिसेंडिंग भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद ग्रुप कर सकते हैं, रिफ्रेश करना चाहिए रिफ्रेश, कस्टमाइज करना चाहें फोल्डर्स को तो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, हाइड करना चाहें या आप जो भी काम करना चाहिए कर सकते हैं। शेयरिंग करना चाहें शेयर कर सकते हैं, अगर नेटवर्किंग आपके पास है तो। न्यू फोल्डर बनाना है न्यू फोल्डर बना सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी कंप्लीट सी देखनी चाहिए तो यहाँ से आप प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो ये सारे काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, एप्स एंड फीचर्स पे हमसे उसके बाद मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग में क्या है कि आप चाहते हैं कि आपकी विंडो जो है अगर दो तीन विंडो है आपके पास तो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं एक और विंडो ओपन करता हूँ, यहाँ से मैं इन दोनों को अरेंज करना चाह रहा हूँ तो देखिए इनको आप अरेंज कर सकते हैं नॉर्मल। मैं यहाँ पे रखता हूँ, देखिए ये खुद अरेंज हो गया यहाँ पे। इसको भी आप अरेंज करना चाहें तो ये देखें ये दोनों ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया और मल्टीटास्किंग फंक्शन के लिए यूज हो रही है। देखें ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाती है। एक और विंडो ओपन करता हूँ, विंडो ई प्रेस करें कीबोर्ड से तो बस एक और विंडो ऐड हो जाएगी। देखें इसको मूव करें आप यहाँ से, इसका साइज यहाँ पे छोटा कर लिया। इसको यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ, देखें इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से नई विंडो ओपन करता हूँ, अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, देखिएगा। तो आप यहाँ से इसको अपनी विंडो को चेंज कर सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये मल्टीटास्किंग के लिए अरेंज हो गया। अगर आप इसको ऑफ कर दें, इसको ऑफ कर दें तो ये देखें आपके पास अरेंज नहीं होगी, देखिएगा। अब देखें यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा। मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ, देखें मैं ऑन करता हूँ, देखें जब मैं इसको मूव करता हूँ मेरे पास यहाँ पे बताएगा कि आपने इसको कैसे अरेंज करना है। ओके, वर्चुअल डेस्कटॉप अगर आप चाहते हैं वर्चुअल डेस्कटॉप आप कर सकते हैं। जितने भी डेस्कटॉप होंगे आप उन सबको वर्चुअल कर सकते हैं, ऑल डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप विंडो, ये चीज़ विंडो 10 में नई चीज़ आई है कि आप देखिए यहाँ पे तो आप न्यू डेस्कटॉप बना सकते हैं। काफ़ी सारे डेस्कटॉप है यहाँ पे, जितने मर्जी आप डेस्कटॉप बनाना चाहिए यहाँ पे आप डेस्कटॉप बना सकते हैं। क्लोज करना चाहिए डेस्कटॉप को, यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, उसके बाद आपके पास टैबलेट मोड अगर ऑन करना चाहते हैं। टैबलेट मोड में क्या होता है कि देखिए मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको ओपन किया हुआ है, इसका साइज स्मॉल है। मैं टैबलेट पे ऑन करूंगा, इसको टैबलेट ऑन करूंगा तो देखिएगा ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके ये कंप्लीट फुल हमारे पास एक टैबलेट मोड में बन गया है। ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, मीन ऑफ आप यहाँ से ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करें तो देखिए ये चीज़ हाइड हो जाएगी टैबलेट मोड। अगर आपका टच पीसी है आप उसमें जो है तो टच कर सकते हैं, फ्रेंडली यूज के लिए आप टच आपके सिस्टम में, जैसे कि आजकल डेल के लैपटॉप आए हुए हैं, काफी सारे लैपटॉप ऐसे आए हुए हैं जो टच एंड टाइप दोनों है। तो अगर वो है तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। बैटरी सेविंग का ऑप्शन है, बैटरी यूज कितनी हुई है, इसको बैटरी को सेव यूज कितनी हुई है और किस किस चीज पे ज्यादा यूज हो रही है, देखें किस किस चीज पे ज्यादा यूज हुई है बैटरी।
तो ये देखें वहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल से बता रहा है कि बैटरी किस चीज़ पे ज़्यादा यूज़ होती है और कितनी यूज़ हो चुकी है। पावर एंड स्लीप सेटिंग है, इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेसन में। स्टोरेज है, आपको कंप्लीट बता रहा है कि आपके पास कितना डेटा यहाँ पे कितना स्टोर है, कितना स्पेस फ्री है। क्लिक करें यहाँ पे, देखिएगा तो आपको यहाँ पे कंप्लीट बताएगा सिस्टम एंड रिजर्व कितने हैं, एप्स एंड गेम्स कितनी है, डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, पिक्चर्स कितनी है, म्यूजिक कितने हैं, वॉल्यूम कितने हैं। अब मेरे पास यहाँ पे म्यूजिक नहीं है, मैं यहाँ पे यहीं पे करता हूँ। यहाँ पे देखें हर चीज़ बता रहा है, पिक्चर कितनी, इतनी जीबी पिक्चर है, म्यूजिक इतने, वीडियो 39 जीबी है, और यहाँ पे देखिए कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पे बता रहा है। ओके, तो ये था आपके सिस्टम सेटिंग। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो डिस्प्ले या फिर आपका डेस्कटॉप चेंज हो जाए तो उसके लिए पर्सनलाइज करना चाहते हैं, पर्सनलाइज पे क्लिक करें। पर्सनलाइज पे बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सॉलिड कलर है, मैंने सॉलिड कलर चूज किया, सॉलिड कलर से आप कोई भी कलर सिलेक्ट करें तो आपको कलर चेंज हो जाएगा। देखिए कोई भी कलर आप देना चाहिए तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। सॉलिड कलर के अलावा यहाँ पे आपके पास पिक्चर है, क्लिक करें, पिक्चर आ जाएंगी, जो भी पिक्चर आप देना चाहें पिक्चर दे सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे। ये पिक्चर देना चाह रहा हूँ, ये पिक्चर दे सकते हैं। ओके, पिक्चर आप ब्राउज करके जहाँ कहीं आपकी पिक्चर पड़ी है आप वहां से पिक्चर लगा सकते हैं सिलेक्ट करके। उसके बाद है स्लाइड शो। स्लाइड शो में क्या होगा कि आपकी पिक्चर जो है तो मूव होती रहेंगी, जितनी पिक्चर है ये कुछ टाइम के बाद ये क्या होंगी, आप टाइम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 10 मिनट में चाहता हूँ 1 आवर के बाद ये चेंज होती जाए, 30 मिनट के बाद 1 डे 6, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं पिक्चर। तो मैं यहाँ पे इसको सॉलिड कलर देता हूँ। ओके, उसके बाद कलर जो है आपके पास डिस्प्ले, अगर आपके पास कोई डिस्प्ले स्क्रीन है तो उसका कलर आप अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से ये वाला कलर देता हूँ तो देखें इसका कलर भी चेंज हो गया, और यहाँ पे टॉप पे इसका भी कलर चेंज हो गया, देख सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ इसका कलर ये वाला हो जाए तो देखिए ये वाला कलर आ गया यहाँ पे, देख सकते हैं राइटिंग कलर चेंज हो जाएगा सारा। उसके अलावा राइटिंग कलर के अलावा भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट है और टॉस बार का कलर देखें चेंज हो रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये वाला कलर भी, स्टार और टॉस बार का कलर भी चेंज है। मैं चाहता हूँ इसका भी कलर चेंज है ये वाला, तो अब देखें यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं। ऑफ करें कलर को तो ये नॉर्मल जो कलर है वैसा ही रहेगा। ओके, उसके बाद आप बस यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप काम कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप इसका कलर चेंज करना चाहें, देखें चेंज कर सकते हैं। अब इसका कलर कैसे चेंज होगा, सॉरी ये स्क्रीन जो है जब आप सिस्टम को टर्न ऑफ करते हैं तो उस टाइम जो बैक साइड पे जो स्क्रीन हो सामने तो वो कौन सी होनी चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्राउज करके भी आप देख सकते हैं। जब सिस्टम लॉक जहाँ पे होता है लॉक स्क्रीन जो होती है वहाँ पे थीम चेंज करना चाहें थीम चेंज कर सकते हैं। थीम सेटिंग्स पे क्लिक करें, यहाँ पे काफी सारी थीम्स हैं, जो भी थीम आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से वो थीम चेंज कर सकते हैं। मैं ये वाला थीम क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यही थीम अब एक्टिव रहेगा। देखिए मेरे पास वही थीम एक्टिव हो गया। तो आप यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल ये वाला मेरे पास थीम है तो मैं इसे भी क्लिक करता हूँ तो ये थीम मेरे पास आ जाएगा। साउंड सेटिंग चेंज करना चाहिए, साउंड सेटिंग चेंज कर सकते हैं। चाहते हैं जब विंडो अलर्ट मीन आप जब पावर इसके साथ लगाते हैं तब इसकी अगर बैटरी लो है तब भी इसका साउंड जो है तो चेंज हो जाए। यूएसबी लगाते हैं तो ये साउंड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आइकन सेटिंग है, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, आप यहाँ से आइकन को हाइड कर सकते हैं और सामने ला भी सकते हैं। क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो आपका सामने आ जाएंगे आइकन। माउस और पॉइंटिंग सेटिंग भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट है, अब मेरे पर देखिए मैं जब स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास स्टार्ट नॉर्मल ये वाला है। मैं चाहता हूँ नहीं, जैसा विंडो 8 और विंडो 8.1 का स्टार्ट होता है वैसा हो, तो आप यूज स्टार्ट फुल पे क्लिक करें, फुल स्क्रीन पे क्लिक करें तो आप देखिए आपका स्टार्ट जो फुल स्क्रीन में आ जाएगा।
देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं फुल स्क्रीन में ना आए तो आप इसको ऑफ कर दें, यहाँ से ऑफ हो जाएगा। ओके, तो ये था जी आपका आज का लेसन, और आज के लेसन में हमने इन चीज़ों पे डिस्कस किया। डिस्प्ले सेटिंग में जाते हैं और यहाँ से, बल्कि यहाँ से पर्सनलाइज पे क्लिक करता हूँ और कलर जो है ये वाला जो बैकग्राउंड कलर है वो ही मैं इसको देता हूँ। थीम जो चेंज मैंने किया है, थीम आप यहाँ से है, थीम चेंज मैंने किया हुआ है, तो आप यहाँ से थीम ये वाला दें, सेव थीम क्लिक करें और यहाँ पे ये सेम थीम चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स ये था जी आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।